जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें सभी लोगों को नहीं बुलाया गया। देश के जो दिग्गज संत है, महात्मा है या जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, जिन्होंने रिफॉर्म्स में काम किया है या जिन्होंने एक परिवर्तनकारी काम किए हैं देश के भीतर, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हो, विज्ञान से जुड़े लोग हो, अध्यात्म से जुड़े लोग हो, साहित्य से जुड़े लोग हो, तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। इसमें सोनिया गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, सीपीआईएम भी है। तो इस तरह से तमाम लोगों को बुलाया गया है। कुछ विज्ञान के वर्ग के लोगों को भी बुलाया गया, अध्यात्म के सभी संत महात्मा के लोगों को बुलाया गया। अपर्णा बिष्ट इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी, ये मुझे मुश्किल लगता है। इस वक्त पूरे ही देशभर में चर्चाएं हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ नवनिर्मित भव्य राम मंदिर को लेकर। 12 जनवरी का दिन काफी खास हो चुका है। 12 जनवरी के दिन इस राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर देखा जाए तो रामलला की जो मूर्ति है उसे स्थापित किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। यहाँ पर अब निमंत्रण पत्र को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है कि आखिरकार किस दिग्गज नेता को बुलावा मिला है और किस दिग्गज नेता को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। इसी के चलते मोदी सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है। विपक्षी दलों के नेता तो अपनी बात रख ही रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर बात की जाए बीजेपी के नेताओं के बारे में, तो आखिरकार बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज नेता इस शानदार समारोह का हिस्सा बन सकते हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप भी जानते हैं कि विपक्षी दलों के तमाम नेता हैं, जिनमें नाम शामिल है राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, शिवपाल यादव, जिन्हें बुलावा नहीं भेजा गया है, लेकिन सोनिया गांधी को बुलाया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है। बात अगर यहाँ पर कर ली जाए बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के बारे में, सबसे ज्यादा जो अब यहाँ पर चर्चा हो सकती है वो है अपर्णा बिष्ट यादव की। यादव कुनबे की दोनों ही बहुएं, एक तरफ है डिंपल यादव जो अभी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रही है, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव जो परिवार से हटकर बीजेपी का हिस्सा है। तो अपर्णा बिष्ट यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी या फिर नहीं, क्योंकि डिंपल यादव भी यहाँ पर निमंत्रण का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो वह सांसद है, लेकिन अपर्णा एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में काम कर रही है। देखिए प्रांशी, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें सभी लोगों को नहीं बुलाया गया। देश के जो दिग्गज संत है, महात्मा है या जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, जिन्होंने रिफॉर्म्स में काम किया है या जिन्होंने एक परिवर्तनकारी काम किए हैं देश के भीतर, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हो, विज्ञान से जुड़े लोग हो, अध्यात्म से जुड़े लोग हो, साहित्य से जुड़े लोग हो, तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। इसमें सोनिया गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, सीपीआईएम भी है। तो इस तरह से तमाम लोगों को बुलाया गया है। कुछ विज्ञान के वर्ग के लोगों को भी बुलाया गया, अध्यात्म के सभी संत महात्मा के लोगों को बुलाया गया। अपर्णा बिष्ट इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी, ये मुझे मुश्किल लगता है। डिंपल यादव तो एक समय के लिए आप समझिए कि निमंत्रण मिल सकता है। कारण इसका क्योंकि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है और अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस नाते उनको वो जा सकती है या निमंत्रण मिल सकता है। लेकिन अपर्णा बिष्ट कुछ भी नहीं है, बीजेपी की एक कार्यकर्ता मात्र हैं, पार्षद भी नहीं है, राज्यसभा सांसद भी नहीं है। तो उनको किस उससे लिहाज से बुलाया जाएगा, मेरे को थोड़ा सा इसमें कठिन लगता है कि उनको किसी भी तरह बुलाया जाएगा इसमें। लेकिन बात यहाँ पर अपर्णा के राजनीतिक भविष्य को लेकर कर ली जाए, 24 की शुरुआत जिस तरीके से हो चुकी है और इंतजार इसी का किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में अपर्णा को आगे किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव में अपर्णा को आगे करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा है। सिर्फ आप आदित्यनाथ योगी के को पुष्प गुच्छ देकर, गुलदस्ता देकर या उनको राखी अपनी बच्ची से बंधवाकर, फ़ोटो ऑप से राजनीति नहीं होती है। राजनीति फ़ोटो ऑप से नहीं होती। आप ये देखिए कि हमारे सामाजिक परिवेश में भी एक कहावत बड़ी मशहूर है कि अपनों को ठुकरा कर कोई बहुत बड़ा बन नहीं पाया है, और ये इतिहास है। मैं आपको बताऊं कि आप देखिए को बीजेपी में मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, क्या है हर्ष, देखिए दोनों कॉर्नर पे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कॉर्नर पे, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो उनकी माता जी की वजह से, राजमाता की वजह से वो इतना राजस्थान में रही और शुरू से है वो लोग। तो ये ऐसा मतलब कि उन लोगों ने राजस्थान पर इतना लंबा शासन भी किया परिवार ने। तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी में और बीजेपी जैसी पार्टी में बहुत लंबा राजनीतिक वर्चस्व बना रहेगा अपर्णा बिष्ट का, जब तक वो धरातल पे काम नहीं करती है। अपने परिवार के साथ रहती
तो फ़ायदा था उनको, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से विधायक तो हो ही जाती, सांसदी की टिकट मिल जाती, पार्षद तो हो ही जाती। लेकिन यहाँ पर पार्षद की भी टिकट मिलेगी कि नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़मीन पर उतना नहीं दिख रही हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एसी कमरों से बैठकर बयान दे देने से बीजेपी में कहानी चलेगी नहीं। बीजेपी में ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। अभी आप देखिए सिंधिया साहब, मेरे को अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि जब सिंधिया साहब जाते थे कांग्रेस दफ्तर में या तमाम जगह, तो लोग उनका बैग उठा देते थे। आज सिंधिया साहब पीछे पीछे घूम रहे हैं, दाल परोस रहे हैं अपने महल में। तो देखिए परिस्थिति बदल जाती है। तो आप अपना घर छोड़कर किसी पराये पर विश्वास करके और अपने राजनीति को चमकाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल है, और वो भी आपसे होगा नहीं। आप बर्थ प्रिविलेज लोग हैं, तो आपसे कैसे होगी राजनीति? ज़मीन की राजनीति तो आपको ज़मीन पर जाकर करनी पड़ेगी। राजनीति ट्विटर से नहीं होती, राजनीति एसी कमरे में बैठकर नहीं होती है। वाकई में देखा जाए तो अब भी अपर्णा को लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का शानदार समारोह है, आखिरकार इसमें कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे। क्या वाकई में डिंपल यादव की यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिलेगी? अगर डिंपल यादव की मौजूदगी देखने को मिलती है तो अपर्णा विष्ट यादव शायद ही यहाँ पर नजर आए। यहाँ पर भी अपर्णा विष्ट यादव पिछड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखा जाए तो यादव कुनबे का साथ छोड़कर जिस तरह से वह बीजेपी में शामिल हुई, और अब भी अपर्णा के हाथों में कुछ नहीं लग रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।